हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न साबित होंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखें, चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। बताएं आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए, अति सघन वनों का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वह है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, बताइएगा मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, बताइएगा मिजोरम में पाए जाते हैं। पूछा जाए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। देखिए हम सभी को पता है नाइट्रोजन का परसेंट कितना है वायुमंडल में, 78% लगभग। ऑक्सीजन का लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक ग्रीन हाउस गैस है जिसे आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ताकि आपको पता चल सके आखिर हमारी तैयारी कैसी है, सिलेक्शन के हिसाब से है या फिर नहीं है। तो मेरे भाई डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बताइएगा सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बताइएगा कैलाश सांखलिया को कहा जाता है। पूछा जाए कि चिपको आंदोलन से किसका संबंध है, तो बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा का। ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। किसको बोना ग्रह कहा जाता है, बताएं आप लोग। इनमें से किसको कहा जाता है बोना ग्रह। तो भाई मेरे प्लूटो को कहा जाता है बोना ग्रह। इसे भाई ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया था और इसे अब बोना ग्रह कहा जाने लगा है। यदि आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइएगा बुध ग्रह। पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बताइएगा बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। पूछा जाए किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, बताइएगा शनि। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, बताएं आप लोग। आंसर यहां पर किसके साथ जाएगा। साथियों देखिए, नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी का जो उदाहरण है वो है हिमालय पर्वत। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो बताइएगा अरावली। ठीक है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो बताइएगा गुरु शिखर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर की, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। बर्फानी तूफान
तो भैया जो बर्फानी तूफान है यह एक वायुमंडलीय आपदा है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो बताइएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। क्लियर। चलिए अगला है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, बताएं आप लोग। देखिए जल चक्र की यहाँ पर बात हुई है तो ये संचालित होता है साथियों सूर्य के द्वारा। आप कहोगे कैसे होता है। देखिए मेरे भाई, पृथ्वी पर जो समुद्र है, नदियां हैं, झील आदि हैं, इन सभी का जो जल है सूर्य की ऊष्मा से क्या है बाष्पीकृत होता रहता है और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो यही बादल भूमि पर वर्षा के रूप में आते हैं। ठीक है। और जो जल है वो पुनः नदियों, झीलों और समुद्र में चला जाता है। यही क्रिया क्या है लगातार चलती रहती है। तो यही भैया जल चक्र है। ठीक है। तो संचालित किससे होता है, सूर्य से। ओके। अगला प्रश्न क्या है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। रेशे बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई रेशे होते हैं दो प्रकार के। कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। कहा गया है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या 1। बताएं आप लोग यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा। आंसर जरा सोच समझ कर देना मेरे भाई, एग्जाम में भी आप यही गलती करते हो, जल्दबाजी में जो बन रहा होता है वो भी गलती कर देते हो। तो मेरे भाई देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण है ऐसा नहीं है कि केवल यह भारत की समस्या हो, इससे भैया पूरा विश्व परेशान है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत अकेले में फैला हो, यह पूरे विश्व में फैला हुआ है। पूरा विश्व इससे परेशान है पर्यावरण प्रदूषण से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यह पूरे विश्व की समस्या है। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है, बताएं आप लोग। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा जो फव्वारा सिंचाई है यह ऊबड़ खाबड़, टीले, जो असमतलीय क्षेत्र हैं इन पर सिंचाई के लिए सर्वोत्तम विधि है। और इस विधि में क्या है भाई 40% तक पानी की बचत होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसके उत्पादन के लिए भूमि आवश्यक नहीं है। तो मेरे भाई जो यहां पर आप देख रहे हैं मशरूम है, इसके उत्पादन के लिए भूमि आवश्यक नहीं है, क्योंकि मशरूम क्या है एक प्रकार का कवक है। और आप सभी जानते हैं भैया कवक तो भैया जहां यहां वहां हो जाते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि वो भूमि में ही हो। ठीक है। अब यहां पर पूछा जाए बायोडीजल फसल कौन सी है, तो बताइएगा जेट्रोफा, जिसे हम रतन ज्योत के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाए जो यूट्रिकुलेरिया है यह कैसा पौधा है, तो बताइएगा यह कीट भक्षी पौधा है। ठीक है। और जो बीटी कपास है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। साथियों जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। और बहुत जल्दी मैं आपको कुछ नया लाने वाला हूं। ठीक है। जिससे आपका साथ साथ में जो वीडियो निकल चुके हैं, जो क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी आपका रिवाइज हो जाए। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है। देखिए मेरे भाई जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो उसके अंदर मैग्मा रहता है ज्वालामुखी के अंदर, तो जैसे ही वह बाहर आता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। और यह लावा क्या है भूमि पर फैल जाता है और ठंडा होकर कठोर हो जाता है और इससे आगरे चट्टानों का निर्माण होता है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ हमारा चला जाएगा। ठीक है। चलिए
अगला है मायोपिया रोग होने पर उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मायोपिया रोग। देखिए भाई, जो निकट दृष्टि दोष है इसी को कहा जाता है मायोपिया। और आप सभी को पता है निकट दृष्टि दोष में किसका यूज होता है? आउटर लेंस का यूज होता है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए दूर दृष्टि दोष में किसका यूज होता है तो बताइएगा उत्तर लेंस का यूज होता है। चलिए अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? साथियों, जो हमारे मुंह में लार होती है इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और ध्यान रखिएगा भोजन का जो पाचन है वह मुख से शुरू हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? यहां पर कहा गया है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है तो बताइएगा उमानंदा। किस नदी पर स्थित है? बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। कहां पर है? असम में है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो बताइएगा माजुली। ये भी कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? असम में है। मतलब ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और दोनों कहां पर है? असम में है। ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा गंगा नदी। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर। दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। बताएं आप लोग दांत के दर्द में किसको लगाने से आराम मिलता है? तो यदि आप लौंग के तेल का यूज करते हैं तो इससे आपको दांत के दर्द में आराम मिलता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है तो बताइएगा पुष्प भाग से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? जो साथियों पृथ्वी की पपड़ी है मतलब ऊपरी परत है उसमें मुख्य रूप से क्या है? सिलिका शामिल होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए भाई, जो सिलिका खनिज है यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भैया कहां होता है? गुजरात में होता है। कहां पर होता है? गुजरात में होता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।